Hello student. Today let's begin with a new topic that is velocity gradient. Okay. इससे पहले हम लोगों ने फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ा था, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो हमारी स्टडी का जो पार्ट था उसमें हमने लिक्विड के किसी एक लेयर को देखा था और उस लेयर के अंदर जो उसके डिफरेंट पार्टिकल्स थे, लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे जो एक लाइन में फ्लो कर रहे थे, उसकी स्टडी किया था और बोला था उसमें कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो के बाद अगर लिक्विड कहीं से फ्लो होता है तो वहाँ से सिंगल लेयर लिक्विड की फ्लो नहीं होती है, वहाँ से बहुत सारे लिक्विड्स के लेयर फ्लो होते हैं, एक करके एक होते हैं। अगर देखिए ये आपका कोई कंटेनर है जिसका ये बॉटम है, तो इस बॉटम से ये सारे लिक्विड्स के लेयर होते हैं, यानी ये यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, यानी ये लिक्विड फ्लो हो रहा है। आपको समझ आ रहा है? ये बॉटम है, जिस कंटेनर पे ज़मीन पे होगी या पाइप होगी, जो भी होगा उसका ये बॉटम है। इस बॉटम से ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये सब लिक्विड फ्लो हो रहे हैं। ये अलग अलग लाइन क्या दिखा रही है? अलग अलग लाइन लिक्विड की लेयर्स को दिखा रही है। और स्ट्रीम लाइन फ्लो में हमने ये देखा था कि ये सभी लाइंस के जो पार्टिकल्स हैं ये अपना सीरियल मेंटेन करते हैं और क्या करते हैं, लाइन एक ही लाइन में चलते हैं और अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल्स की वेलोसिटी को फॉलो करते हैं। ये हमने किसी एक पर्टिकुलर लाइन को वहाँ पे स्टडी किया था। जब इन सब लाइन को कंबाइन हम स्टडी करते हैं तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैमिनर फ्लो बोलते हैं। अब इस लैमिनर फ्लो के बारे में, फ्लो की स्टडी हम थोड़ा सा और डिटेल करना चाहते हैं, तो हमने ये देखा कि जो लिक्विड की लेयर मतलब जो है बॉटम के कांटेक्ट में होती है उसका फ्लो बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, और उसको हम ये मान के चलते हैं कि वो स्टेशनरी है या रेस्ट में है। और जैसे जैसे हम उस बॉटम से ऊपर बढ़ते हैं, लिक्विड के लेयर्स, जो लिक्विड लेयर में फ्लो कर रहा है, उस लेयर्स की वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर ये बॉटम है और इससे ये आपका 10 सेंटीमीटर ऊपर एक लेयर है और ये 15 सेंटीमीटर एक लेयर है, 20 सेंटीमीटर एक लेयर है, अलग अलग डिस्टेंस पर आपको लेयर मिलती जाएंगी लिक्विड फ्लो में। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पर कितना लिक्विड लेयर्स की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। इसको मेजर करने के लिए एक नया टर्म्स डिफाइन किया गया है जिसका नाम क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेयर। यानी वेलोसिटी में किस रेट से चेंज आ रहा है, वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है, किस रेट से बदल रही है, कहाँ से मेजर किया जा रहा है? स्टेशनरी लेयर से। स्टेशनरी लेयर किसको हम बोलेंगे? जो बॉटम के कांटेक्ट में होगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेशनरी लेयर बोलेंगे। तो आपको सीन क्लियर हो रही होगी। हम किस में बात कर रहे हैं? लैमिनर फ्लो में बात कर रहे हैं कि लैमिनर फ्लो मतलब जहाँ से लिक्विड फ्लो हो रहा है वहाँ पे एक लेयर नहीं होती बल्कि एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं। और अगर फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो सभी लाइन, सभी लेयर्स क्या करेंगी, एक सीरियल बना के चलेंगी और कभी भी ये लेयर इससे मिक्स नहीं होगी, ये वाली इससे मिक्स नहीं होगी, ये कभी मिक्सिंग आपस में नहीं करेंगे। अगर मिक्स करके फ्लो करेंगे तो फ्लो कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में ये जा रहा है। अब इसमें हमने क्या देखा कि अलग अलग लेयर्स की अलग अलग वेलोसिटी है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जैसे हम बॉटम से, यानी बॉटम पर जो बॉटम के कांटेक्ट में लेयर है उसको हम मानते हैं ऑलमोस्ट रेस्ट मानते हैं, ऑलमोस्ट स्टेशनरी लेयर मानते हैं। उस स्टेशनरी लेयर से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमें क्या मिलता है? लिक्विड लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो ये वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी और कितना बढ़ेगी, कितने डिस्टेंस पर कितना वेलोसिटी बढ़ रही है, इस बात को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। आई होप आपको क्लियर हुआ। डिफिनेशन में हम दो लाइन में लिख लेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, कहां से? मेजर फ्रॉम स्टेशनरी लेयर। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, अच्छा अब इस फिगर में हमने देखो क्या बनाया है। ये है हमारे पास स्टेशनरी लेयर से एक लेयर है, सपोज लेयर नंबर कुछ भी डाल दीजिए, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3। लेयर नंबर 1 स्टेशनरी लेयर से कितना डिस्टेंस पर? x पर है और उसकी वेलोसिटी कितना है? v है। और लेयर नंबर 2 स्टेशनरी लेयर से कितना डिस्टेंस पर है? x तो है ही है और ये इतना बढ़ गया डिस्टेंस, यानी x प्लस dx हो गया, और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, v प्लस dv। इस x1 लेयर के नीचे जो आपकी लेयर है, लेयर नंबर थर्ड जो आपकी है वो कहां पर है, कितनी डिस्टेंस पर है? x पर ना है बल्कि कुछ कम और नीचे है, कितना है? x माइनस dx पर है और उसकी वेलोसिटी कितना है? v माइनस dv है। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। तो
डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हेंस वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू dv अपॉन dx। ठीक है, अगर आपसे बताया जाए, मैं पुरानी बात करूं तो d अपॉन dx क्या होता है, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। d अपॉन dx क्या होता है, d अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे क्या है, d अपॉन dx क्या है, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन वेलोसिटी। इसको जनरलाइज तरीके से जब छोटा होता है चेंज तो dx या डेल्टा से हम यूज करते हैं, और अगर बड़ा होता है तो v बाई एक्स, यानी वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि लिक्विड का जो फ्लो होता है उस फ्लो में लिक्विड स्टेशनरी लेयर से अलग अलग लेयर पर अलग अलग वेलोसिटी मिलती है। हमें जानना चाह रहे हैं कि स्टेशनरी लेयर से जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना हम डिस्टेंस कवर करेंगे, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लेयर में किस लेयर की स्पीड में कितना चेंज आता है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और उसका ये फार्मूला हो गया v अपॉन एक्स या dv अपॉन dx। इसका यूनिट की बात कर लेते हैं, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और s का क्या होगा, मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर कैंसिल, तो क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। सो सेकेंड इनवर्स क्या होता है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके ओके, क्या हुआ, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी को हम समझते हैं। तो विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि फ्लूइड या लिक्विड ये गाढ़ा है या पतला है, जिसको इसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं। तो विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या करता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से वो ये करता है कि जब लिक्विड एक दूसरे के ऊपर फ्लो करती है, चलती है, यानी जब लिक्विड हमारा फ्लूइड हमारा फ्लो करता है तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या करती है, ऐसे स्लिप करती है। इस स्लिप में क्या होता है, दोनों लेयर एक दूसरे के साथ क्या आते हैं, रिलेटिव मोशन में आती है। इस रिलेटिव मोशन में का क्या करता है, वो अपोज करता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है, देखिए ये लिक्विड की एक लेयर है फर्स्ट, ये दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, ऐसे लिक्विड लेयर में लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है। ओके, कोई डाउट नहीं। अब विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी इस लिक्विड की क्या है, इस फ्लूइड की क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से इसमें एक रिएक्शनरी फोर्स जो है डेवलप होता है। उस फोर्स को भी हम बाद में पढ़ेंगे, ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स। उस विस्कस फोर्स की वजह से क्या होता है, इसके रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये लिक्विड, ये लेयर अगर इधर जा रही है इधर, और ये भी इधर जा रही है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। अगर इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा तो यहाँ पर एक टेंजेंशियल फोर्स बनता है, ये ऐसा बनता है टेंजेंशियल फोर्स। ये टेंजेंशियल फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। इस विस्कस फोर्स का काम क्या होता है, ये विस्कस फोर्स क्या करता है, दोनों लिक्विड लेयर के रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। तो ये अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी लिक्विड के अंदर होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, विस्कोसिटी होता है। और अपोज जिससे वो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। आई होप आपको क्लियर हुआ। फिर से देखिए, विस्कोसिटी क्या होती है, तो विस्कोसिटी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि उसके लिक्विड्स के लेयर का फ्लो कैसा होगा। अगर विस्कोसिटी हाई होगी तो उसके अंदर विस्कोसिटी हाई होगी, यानी प्रॉपर्टी अगर हाई होगी तो अपोज करने की भी प्रॉपर्टी हाई होगी, और जिसमें अपोज करने की प्रॉपर्टी हाई होगी वो क्या होगा, उसकी लिक्विड्स की लेयर क्या होती है, उसकी फ्लूइड की लेयर क्या होती, आसानी से नहीं चलेंगी, स्लो चलेंगी। स्लो चलने की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, गाढ़ा बोलेंगे। जैसे आप देखें कि कहीं पर वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर के फ्लो को आप समझिए, और कहीं पर आप हनी ले लें, शहद, उसको अगर आप फ्लो कराएं तो दोनों के फ्लो में आपको चेंज देखने को मिलेगा। हनी आपको क्या दिखाई दे रहा है, गाढ़ा दिखाई दे रहा है। क्यों गाढ़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी, हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो गाढ़ा है।
और इसलिए उसका जब हनी कहीं से फ्लो करेगी, हनी की जो लेयर्स जब फ्लो करेंगी, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या करेगा, रिलेटिव मोशन में आएगा, तभी तो फ्लो बनेगा। जब रिलेटिव मोशन में आएगा तो उस प्रॉपर्टी की वजह से, इस विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी उसकी है, उस प्रॉपर्टी की वजह से उस लिक्विड लेयर्स के बीच में एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बनेगा, उसको हम बोलेंगे विस्कस ड्रैग। और विस्कस ड्रैग जितना ज़्यादा होगा उतना फ्लो कम हो जाएगा, और यहाँ पर लिक्विड्स वहाँ पर क्या करेगी, फ्लो वहाँ पर जो है उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी, और रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी तो हमें वो चीज़ क्या समझ में आएगी, गाढ़ा समझ में आएगी। क्लियर है? तो विस्कोसिटी का जनरल सेंस क्या हम निकालते हैं कि विस्कोसिटी का जनरल सेंस हम ये निकालते हैं कि गाढ़ेपन से निकालते हैं कि गाढ़ा है या पतला है। इसकी जो सेंस हमें पकड़ में आती है वो क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। ओके, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ है, विस्कोसिटी से एक टर्म्स डिराइव हुआ जिसको बोलते हैं विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग। यानी विस्कोसिटी प्रॉपर्टी की वजह से होता क्या है, तो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड लेयर के बीच में एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है। टेंजेंशियल फोर्स जैसे ये अगर है तो इसके ऊपर हम फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं, ये कैसा हो गया, परपेंडिकुलर फोर्स। और अगर हम ऐसा फोर्स लगाए, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया। तो लिक्विड लेयर के बीच में जो टेंजेंशियल फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग की डायरेक्शंस क्या होती है, टेंजेंशियल टू द लेयर्स। कभी भी लेयर के परपेंडिकुलर या जो है क्रॉस नहीं लगेगा, कैसा लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा। लिक्विड लेयर के पे कैसा लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा। तो द टेंजेंशियल फोर्स एक्ट्स ऑन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। ठीक है, तो टेंजेंशियल होता है और क्या काम करता है, लिक्विड्स की लेयर्स को क्या करता है, उसके रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। क्लियर हो गया? ये चीजें क्या थी, विस्कोसिटी थी। क्लियर? और ये क्या था, विस्कस ड्रैग था। अब इस विस्कस ड्रैग को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जितने भी हमारे फ्लूइड्स हैं, लिक्विड्स हैं, उसमें विस्कस ड्रैग को मेजर करने का पैरामीटर्स हमारे पास क्या होगा। तो हमने 2-3 चीज़ें पढ़ लिया पहले से, जो एक अभी पढ़ा वेलोसिटी ग्रेडियंट, और हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी फ्लूइड का फ्लो कब बनता है, जब उसमें प्रेशर डिफरेंस होता है। और प्रेशर डिफरेंस कैसे होता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड क्या करता है, फ्लो करता है। इस प्रेशर डिफरेंस को आप समझिए। देखिए इधर पहले हम एक पे बात करते हैं। ये कोई ही कंटेनर या पाइप है जहां पर ये लिक्विड्स की लेयर्स हैं, ये लिक्विड्स लेयर। अब यहां पर देखिए, अगर इस पे हम फोर्स लगा रहे, एफ फोर्स लगा रहे, एफ अपॉन ए क्या बन जाएगा, एफ अपॉन ए क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। इस प्रेशर की वजह से इधर का प्रेशर कुछ कम होगा, यहाँ का फोर्स लगा के। नॉर्मली जब आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो दोनों एंड पर कैसा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया करके आपने क्या कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस अप्लाइड प्रेशर दोनों बढ़ा दिया, यानी इस वाले एंड का प्रेशर आपने हाई कर दिया। हाई होने की वजह से यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो आपने अप्लाई प्रेशर किया वो है, दोनों की वजह से यहाँ का प्रेशर हाई और यहाँ का प्रेशर लो। अब ये लिक्विड्स क्या करेंगे, ये लिक्विड फ्लो में आएगा। लिक्विड जब फ्लो में आता है तो उसकी कई प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। जब लिक्विड फ्लो में आता है तो ये क्या है, लेयर बाय लेयर फ्लो होता है। कैसा फ्लो होगा, लैमिनर फ्लो होगा। लैमिनर फ्लो में आप देखें कि एक लिक्विड की लेयर दूसरी लिक्विड की लेयर के ऊपर क्या करती है, ऐसे स्लिप करती है, और इस स्लिपिंग की वजह से उसके बीच में एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हमने कहा विस्कस ड्रैग। और ये विस्कस ड्रैग फोर्स क्यों आता है, क्योंकि इस लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हमने बोला विस्कोसिटी। इस विस्कोसिटी की वजह से यहाँ पर आया विस्कस फोर्स, फोर्स ऑफ ड्रैग, विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स, ये आपका बन गया। कैसा होता है, टेंजेंशियल। अब जब ये फोर्स फ्लो करेगा तो अब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। देखिए इस फोर्स के अप्लाई करने से क्या होता है, यहाँ की भी लिक्विड फ्लो करेगी, लेयर फ्लो करेगी, ये भी सब फ्लो करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे स्टेशनरी लेयर से ऊपर हम जाएंगे फ्लो का अलग अलग वैल्यू होगा, और वेलोसिटी ग्रेडियंट आपने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने इसको फ्लो में लाने के लिए क्या किया, फोर्स लगाया, और फोर्स अपॉन एरिया ये आपने लगाया, फोर्स अपॉन एरिया लगा रहा। तो ये फोर्स अपॉन एरिया जितना ज्यादा आप बनाएंगे उतना ही लिक्विड्स की लेयर के बीच में वेलोसिटी ज्यादा आएगी। यानी इसको अगर आप बढ़ाएंगे फोर्स अपॉन एरिया
इसको जितना हाई करेंगे वो उतना तेजी से लिक्विड फ्लो करेगा। तेजी से लिक्विड फ्लो होने का मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ जाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपने क्या कर लिया, V/L, ये हो गया। यानी आपको ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया जितना हाई करते हैं उतना ही वेलोसिटी ग्रेडियंट हमको हाई मिलता है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम रिमूव करें F/A इज इक्वल टू, यहाँ पे एक सिंबल लगाते हैं दैट इज नीटा, और इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा V/L। व्हाट इज नीटा? नीटा क्या है? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा। नीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या मतलब इसका हुआ? ये क्या, क्यों हमने डिफाइन किया? ये हमको क्या इंफॉर्मेशन देगा? तो इसको हम देखने के लिए पहले हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, नीटा के को इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं अगर ऐसे लिखूं, देखो इधर, नीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/A अपॉन V/L। V/L अलग से टर्म्स नहीं है, ये एक ही टर्म है। क्या नाम है इसका? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसमें देखो, अगर हम मान लें कि इफ A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ऑफ द लेयर्स, ओके। V/L को क्या कर ले, 1 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर क्या बचेगा, नीटा इज इक्वल टू बच जाएगा F। नीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, F बनेगा। तो नीटा क्या हो गया? नीटा आपका वही फोर्स हो गया जो आपने अप्लाई फोर्स किया है। और ये कब होगा? नीटा अप्लाइड फोर्स की इक्वल कब होगा? जब एरिया ऑफ लिक्विड कितना लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर, और उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना डेवलप हो जाए, 1 सेकेंड इनवर्स डेवलप हो जाए। तब उस केस में जो आपने फोर्स अप्लाई किया उसी को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका मीनिंग अभी समझ नहीं, इसका सेंस क्या बनता है? इसका सेंस ये बनता है कि हम इस तरीके से अलग अलग लिक्विड के सैंपल लेते हैं, जिसमें सब में हमको क्या रखना पड़ेगा, एरिया हमको कितना रखना पड़ेगा, एरिया ऑफ द लेयर्स कितना रखना पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना रखना पड़ेगा, 1 सेकेंड इनवर्स रखना पड़ेगा। यानी अब यहाँ से हमने कई सैंपल ले लिया, लिक्विड ले लिया, वाटर ले लिया, मिल्क ले लिया, हनी ले लिया, और सब पे हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इरादा क्या है? हमारा इरादा ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि सब पर हम फोर्स लगा के इसमें फ्लो बनाए, और फ्लो इतना बनाए कि उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो जाए, 1 सेकेंड इनवर्स हो जाए। और 1 सेकेंड इनवर्स करने के लिए हमें एरिया कितना रखना पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर रखना पड़ेगा लेयर्स का। 1 मीटर स्क्वायर एरिया रखकर हम फोर्स लगाते हैं, और तब तक फोर्स लगाते हैं जब तक उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 सेकेंड इनवर्स अचीव ना हो जाए। तो ऐसे केसेस में जब आप करेंगे पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, तो आप वाटर पे लगाएंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाया, उसमें क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 सेकेंड इनवर्स अचीव हो गया। मिल्क में लगाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। हनी मिल्क जब आप लगाएंगे तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। फोर्स ज़्यादा लगा के क्या करना पड़ेगा, ये आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 सेकेंड इनवर्स अचीव होगा। यानी इसकी बेसिस पर हम ये फैक्टर पकड़ पाते हैं कि जिसपे जितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा 1 सेकेंड इनवर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट अचीव करने के लिए, उसमें क्या हो जाएगा, वही तो नीटा होता है। नीटा इक्वल F हमने बनाया, तो जिसमें फोर्स ज़्यादा होगा उसका क्या ज़्यादा हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, यानी वो ज़्यादा गाढ़ा होगा। क्लियर है? जैसे आपको पहले मैंने समझाया था फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट, उसमें क्या रखा था, एक स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग, देखो यहाँ से उसको भी ऐसे रिलेट करते, ऐसे स्प्रिंग हमने ले लिया, कई स्प्रिंग ले लिया, 3-4 स्प्रिंग ले लिया। अब मैंने सब पे फोर्स लगाया, फोर्स कितना लगाना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसको मैं कंप्रेस करूंगा कितना, 1 मीटर। अब पहली स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया 1 मीटर, तो मुझे लगा 2 न्यूटन। दूसरी स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया तो लगा 5 न्यूटन। तीसरी स्प्रिंग को मैंने लगाया 10 न्यूटन। तो मुझको क्या समझ में है कि एक ही मीटर कंप्रेस करने के लिए अलग अलग स्प्रिंग पर अलग अलग फोर्स हमें देना पड़ रहा है। तो जिस स्प्रिंग में हमें ज़्यादा फोर्स लगा के 1 मीटर कंप्रेस करना पड़ेगा, उसका क्या हाई हो जाएगा, उसका हाई हो जाएगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, हाई होता है। और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हाई होता है वो स्प्रिंग क्या होती है, हार्ड होती है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमें क्या सेंस दिया था वहाँ पे हमें सेंस ये दिया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट एक ऐसा टर्म्स है जिसकी बेसिस पर हम ये समझते हैं कि स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्ट है। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक ऐसा टर्म्स है जिसकी बेसिस पर हम ये पकड़ पाते हैं कि ये फ्लूइड गाढ़ा है या पतला है, इसकी बेसिस पर हम ये चेक कर पाते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।